हेलो एवरीवन बच्चों, मेरा नाम है राही शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन टॉप रैंकर सुपर ग्रेड्स। बच्चों, बायो का आप लोगों के लिए अगर प्रिपरेशन का एक ऐसा मेथड मिल जाए जो आपको 100% मतलब 100 मार्क्स दिलवा दे बोर्ड्स में, और साथ में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको 100% भी दिलवा दे, कितना बेस्ट है ना। लेकिन पता है क्या, उसके लिए ना देखो बेटा, सक्सेस डज नॉट हैव एनी शॉर्टकट्स। ऐसा नहीं बोलूंगा कोई चीट कोड है मेरे पास में, बस 10 घंटे पढ़ाई करके लो 100 मार्क्स। ये जो आते हैं ना वीडियोस आपके एग्जाम टाइम्स में, बस केवल 20 क्वेश्चन करके चले जाना, बस केवल 10 दिन पढ़ लेना, बस केवल हमारा 24 घंटे का लेक्चर देख लेना। सक्सेस डज नॉट हैव एनी शॉर्टकट्स बेटा, ठीक है। डे वाइज टाइम टेबल में आप हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो बच्चा रोज मेहनत नहीं करेगा वो आखिरी में जाकर कुछ भी कर ले, 100 मार्क्स लाना उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल, सम रेयर केसेस आर देयर, बट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना बेटा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। कछुआ और खरगोश की रेस में कछुआ ही जीता था। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यू चलता रहा था। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि अभी जल्दी जल्दी हमने आधा सिलेबस खत्म कर लिया फिर पढ़े हैं फिर घूम रहे, अरे क्या करना, अरे वाह यार, गुड यार, मजा आ रहा है। और दोस्त, अच्छा पिक्चर आ गई शाहरुख खान की, चलो देखने चलते हैं ना। बेटा, डेली स्टडी ही एक रास्ता है कि आप अपना झंडा गाड़ सकते हो 2025 के बोर्ड एग्जाम्स में भी और आपके सीयूईटी एग्जाम्स में भी, ठीक। अब पता है, मैं ये कहूंगा कि कई बच्चे हैं जो मुझसे बोलते हैं, सर दिन भर तो हम पढ़ाई ही करते रहते हैं, कैसे पढ़ते हैं वो बच्चे, ध्यान दो। उनमें से कहीं आप तो नहीं, मैं जानता हूं आप भी वैसे ही बच्चे हो जो दिन भर पढ़ाई करते हो, लेकिन फिर भी हमें चीजें याद नहीं है, फिर भी हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, फिर भी हम एमसीक्यूज 100% एक्यूरेसी के साथ में सॉल्व नहीं कर पाते। उसका कारण बताता हूं बेटा। आप बच्चे क्या सोचते हो कि भाई हम स्कूल गए, सर हमारा स्कूल शुरू हो जाता है 7:30 से लेकर 1:30 तक, चलो ठीक है, और सर स्कूल जाने के हम सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, तो सर हम 6 AM से स्कूल की तैयारी करना शुरू करते हैं और सर हम 2 PM तक स्कूल में ही रहते हैं। 6 AM से 2 PM क्यों बोल रहा हूं, वैसे स्कूल तो लग रहा है 7:30 से आपका 1:30 से, फॉर एग्जांपल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 7 से 1 या 7:30 8 बजे से 2 बजे तक ये हो सकता है, लेकिन ऐसा ही रहता है, ऑन एन एवरेज यही रहता है। तो 6 बजे से जब आप उठ जाते हो तो आपके ब्रेन में क्या चलने लगता है, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, तो आप स्कूल वाले मोड में आ जाते हो। और 1:30 बजे जब छुट्टी होती है, 2 बजे तक घर पहुंचते हो आप, तब तक आप स्कूल ये सोचते हो मैं 6 से 2 बजे तक पढ़ के तो आया हूं। पर पता है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि स्कूल की पढ़ाई बेकार है, स्कूल की पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आपकी पढ़ाई में इंक्लूड नहीं करूंगा मैं। सर क्यों नहीं करोगे, हम ही तो पढ़ के आए हैं, बता रहा हूं, रुको जरा सब्र करो, बता रहा हूं। अब 2 बजे आने के बाद आप चले जाओगे कोचिंग, हाँ सर ये तो बहुत जरूरी है, सर हम लोग 3 बजे से लेकर ना 7:30 या सर इसी को 8 बजे तक कर दीजिए, हम 8 बजे तक कोचिंग में रहते हैं। तो सर सोचो, सुबह 7:30 से 1:30 बजे तक पढ़े, यानी कि 6 घंटे यहां, और सर 5 घंटे यहां पढ़े, तो सर 11 घंटे तो हमने पढ़ाई ही करी है। अब मैं अगर आपसे बोलूं मैं आपकी कोचिंग की पढ़ाई को भी पढ़ाई में, आपकी पढ़ाई में नहीं इंक्लूड करूंगा, तो अरे सर ये क्या बात हुई, रोज 11 घंटे पढ़ रहे हैं हम लोग और आप कह रहे हो इसको आप इंक्लूड ही नहीं करोगे हमारी पढ़ाई में। उसका कारण ये है बेटा, एक बात समझो, यहां मैं आपको पढ़ाता हूं, या मेरे जैसे बहुत सारे टीचर है हिंदुस्तान के, हर गुरु की इज्जत है, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हर गुरु को आदर सम्मान करते हुए बेटा मैं बोल रहा हूं, जितनी बार आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो आपकी रिवीजन नहीं हो रही है, वो आपके टीचर की रिवीजन हो रही है। और एक टीचर एक सब्जेक्ट एक चैप्टर को जितनी बार पढ़ाता रहेगा, उसका वो टॉपिक वो सब्जेक्ट वो चैप्टर उतना ही स्ट्रांग होता रहेगा। लेकिन वो आपको, वो टीचर पर्टिकुलर टीचर
कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक को आसान तो बना सकता है, लेकिन आपको उसको खुद से पढ़कर याद करना रहेगा। तो एक्चुअल जो स्टडी आवर्स आपको देने हैं डेली के, वो देने हैं बेटा सेल्फ स्टडी आवर्स। और पता है, बच्चे यही गलती कर जाते हैं। 8 बजे कोचिंग छूटेंगे, 9 बजे तक घर आएंगे, खाना वाना खाते खाते, टीवी देखते देखते 10:30 बज जाएंगे। थोड़ा बहुत अगर आधा घंटा उन्होंने स्कूल का करा तो करा, नहीं तो 11 बजे मस्त सो जाएंगे। मैं समझ रहा हूं बच्चों, तुम लोग कोई बहुत बड़े नहीं हो गए हो, लेकिन तुम लोग कोई बहुत छोटे भी नहीं रह गए हो। आप लोग 16-17 साल के हो चुके हो बेटा। अब ये मौका आ चुका है अपनी बॉडी को इस तरह बनाने का, अपनी हैबिट को इस तरह रखने का, इस तरह अपनी हैबिट को इनकलकेट करने का कि भाई अब हमको उठना तो सुबह 6 बजे है ही, लेकिन सोना भी रात को 12 बजे है। समझ में आ रही है? 6 घंटे की नींद बेटा सफिशिएंट है। ठीक। अब सेल्फ स्टडी आवर्स आप चुरा भी सकते हो। कैसे चुरा सकते हो? ध्यान दो। स्कूल में मान लो भाई एक पीरियड आपको फ्री मिल गया, तो ऐसा नहीं कि हम अपने दोस्त से मस्ती करें, बातें करें, स्पोर्ट्स ग्राउंड में चले जाएं, कुछ खेल लें। 40 मिनट्स के पीरियड में, 45 मिनट्स के पीरियड में आप पढ़ाई में भी तो यूटिलाइज कर सकते थे ना। जो आपको स्कूल में आपके टीचर्स ने पढ़ाया, जो आपकी कोचिंग में आपके टीचर्स ने पढ़ाया, उसको आप खुद भी तो रिवाइज करके याद कर सकते थे ना। वो चीज आप एनसीईआरटी से हाईलाइटेड वे में भी तो पढ़ सकते थे ना। तो सेल्फ स्टडी भी तो आप कर सकते थे ना। इस तरह से एनसीईआरटी के नोट्स हाईलाइट कर करके तो बना सकते थे ना। वो 40-45 मिनट आपने वहां चुराए। फिर आप जब 9 बजे घर आए तो भाई ठीक है, मैं मानता हूं थक चुके होते हो, लेकिन 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटा भी तो और पढ़ सकते थे ना। अगर बस में आते हो तो भाई बस में भी मन ही मन में हमारे दोस्तों से हम मजाक मस्ती करें, इससे अच्छा हम दोस्तों के साथ में ये डिस्कस, एक कोई टॉपिक डिस्कस करते भी तो आ सकते थे ना। तो बेटा मैं मान रहा हूं क्लास 12 में आपके पास बहुत सारा काम है, आपको स्कूल भी जाना है, आपको कोचिंग भी जाना है, आपको ट्यूशन भी जाना है, आपको अपने होमवर्क्स भी करने हैं, आपको आपके प्रोजेक्ट वर्क करने हैं, आपको आपकी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट करनी है। देयर आर मेनी थिंग्स टू डू। बट वही बच्चा हमेशा सक्सेसफुल होता है जो समय को चुराना जानता है। चोरी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ समय की चोरी। जिस बच्चे ने समय चुराकर अपने सेल्फ स्टडी के लिए लगा दिया, वही बच्चा 100 मार्क्स लेकर आ गया। तो अब तुम्हें भी एक बेस्ट चोर बनना है, लेकिन चोरी किसी करनी है? केवल समय की। आगे देखो बच्चों, अब हमारी केवल पढ़ाई पढ़ाई और रट्टाफिकेशन से भी हमारे नंबर नहीं आने वाले। हम नोट्स बनाते जा रहे, बनाते जा रहे, बनाते जा रहे, हम हाईलाइट करते जा रहे, हम याद करते जा रहे। अब जैसे पता लगा भाई हमने क्राई प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया, लेकिन भाई हमको यही नहीं पता है कि क्राई 1AB किसको कंट्रोल करता है, या हमने गलती से कुछ भी ऑप्शन लगा, मॉस्किटो लगा दिया हमने। मॉस्किटो आंसर ही नहीं है, मॉस्किटो तो उसका आंसर ही नहीं है। अब क्या करेंगे साहब हम? समझ रहे हो? तो भाई हम लोगों को हमारी जितनी भी थ्योरी है, जितना भी कॉन्सेप्ट हमने याद करा है, उसकी एप्लीकेशन भी आनी चाहिए कि भाई हम उसको प्रॉपर राइट रिटन में दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि बोर्ड्स आपका रिटन ही होने वाला है बेटा। सीयूईटी हो गया, नीट हो गया, जेडबल हो गया, कोई भी एग्जाम आप जिंदगी भर देते रहोगे तो बेटा वो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ही होने वाले हैं। तो हमको हमारी प्रैक्टिस भी करनी है। केवल सेल्फ स्टडी में थ्योरी इंक्लूड नहीं करनी है आपको बेटा, आपको क्वेश्चंस भी इंक्लूड करने हैं। और एक बात समझो बेटा, मैं कह रहा हूं आपको एक चैप्टर पूरा रट गया, पूरा बहुत अच्छे से आता है, तो वहां पर बोर्ड एग्जाम में आपको ये नहीं लिखेगा कि राइट चैप्टर नंबर 5 ऑफ बायोलॉजी, कि भाई आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लिख दो अकॉर्डिंग टू न्यू सीबीएसई। ठीक है, तो आप राइट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये कभी नहीं आने वाला है, वो उसके क्वेश्चंस पूछने वाला है। तो जो एग्जाम में पूछने वाला है उसी की ही आपको तैयारी भी करनी चाहिए। तो इंक्लूड क्वेश्चंस इन योर सेल्फ स्टडी। और बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस बोर्ड्स और सीयूईटी की जंग में तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं राही शर्मा और ये टॉप रैंकर्स हमेशा आपके साथ खड़े हुए हैं।
टॉप रैंकर्स, सुपर ग्रेड्स ऑलवेज देयर फॉर यू। कैसे? तो बेटा बहुत सारी क्लासेस मैंने 2024 में भी ली हैं और मैं आपके लिए 2025 में भी बहुत सारी क्लासेस लेके आने वाला हूं, जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ने वाले हैं, हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। मैं आप लोगों को उसी उन उन सारे टॉपिक्स को मिलाकर, कुछ दो चार चैप्टर मिलाकर 10-10 टेस्ट भी देने वाला हूं फॉर प्रैक्टिस, और फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। यानी कि 2025 का रोड मैप बिल्कुल तैयार हो चुका है। मुझे तो मंजिल थोड़ी पास नजर आ रही है, लेकिन रास्ता लंबा है। मंजिल पास है, रास्ता लंबा है। हम लोगों को मिलकर इस सफर को काटना है। और बेटा प्लीज मेरे साथ चलना, टॉप रैंकर्स के साथ चलना, पूरा भरोसा करना, ताकि ये सफर हिंदी वाला कटे और आखिरी में जाके इंग्लिश वाला सफर आपको ना भुगतना पड़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटेजिकल वीडियोस यही वेबसाइट पर हैं। लाइक करो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा देना, और हां एक अच्छा सा कमेंट कर देना। मिलता हूं आपसे अगली बार, तब तक गुड बाय।